हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का एक गोला तथा एक शंकु जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है को एक साथ पिघलाया गया है। अब इस धातु से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन बनाया जाता है। इस बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर, तो बच्चों देखो गोले का आयतन के सूत्र की बात करें तो ये बराबर हो जाएगा बच्चों देखो 4/3 गुनी पाई आर क्यूब के। यहाँ पर बच्चों आर गोले की त्रिज्या है। इसी प्रकार बच्चों शंकु का आयतन की बात करें तो इसे ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर एच। आर यहाँ पर शंकु के आधार की त्रिज्या है तथा एच इसकी ऊंचाई है। इसी प्रकार बच्चों हम बेलन के आयतन के सूत्र की बात करें तो ये बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर बच्चों आर बेलन के आधार की त्रिज्या है तथा एच बेलन की ऊंचाई है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों हमें यहाँ पर प्रश्न में गोले की जो त्रिज्या है वो हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो गोले की त्रिज्या को बच्चों हम R1 से प्रदर्शित करेंगे। यह हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया है। बच्चों शंकु के आधार की त्रिज्या हमें 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या को बच्चों हम R2 से प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल r2 से। यह हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई दी गई है हमें 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो इसे हम स्मॉल h से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यह हमें दिया गया है कितना, 6 सेंटीमीटर। साथ ही बच्चों देखो इन दोनों ठोसों को पिघला करके बनाया गया है एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या कितनी है, तो 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों इसकी आधार की त्रिज्या को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। यह हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। बच्चों इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी ऊंचाई को बच्चों हम कैपिटल एच से प्रदर्शित करेंगे। तो आओ यहाँ पर हम देखेंगे। तो बच्चों देखो इन दोनों ठोसों के आयतन का योग बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब बच्चों देखो यहाँ पर गोले का आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हम लोगों ने त्रिज्या R1 लिया है तो R1 का क्यूब हो जाएगा प्लस शंकु का आयतन का सूत्र हो जाएगा 1/3 गुनी पाई R2 का स्क्वायर गुनी h बराबर बेलन का आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर पाई कैपिटल R का वर्ग गुनी कैपिटल H। तो यहाँ से बच्चों देखो हम क्या करेंगे, तो दोनों पदों से 1/3 गुनी पाई को वेनिश निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा पहला पद से 4 गुनी R1 की घात 3 प्लस यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो R2 का वर्ग गुना में H बराबर यहाँ पर पाई गुनी R स्क्वायर गुना में H। तो दोनों तरफ से बच्चों देखो पाई से पाई कट जाएगा। तो यहाँ से हम मान रखेंगे तो 1/3 गुनी यहाँ से बच्चों देखो 4 गुनी R1 का क्यूब है। तो R1 हमें क्या दे रखा है, तो 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 4 की घात 3 हो जाएगा प्लस यहाँ पर R2 हमें क्या दे रखा है, तो R2 हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो 3 की घात 2 हो जाएगा गुना H हमें क्या दे रखा है, तो बच्चों H हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 6 फिर बराबर यहाँ से बच्चों देखो कैपिटल R हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लिखेंगे 5 का वर्ग गुना में कैपिटल H। अब बच्चे इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1/3 गुनी यहाँ से बच्चों देखो
4 की घात 3 गुनी 4 हमें 4 की घात 4 प्राप्त हो जाएगी। तो 4 की घात 4 अर्थात 256 प्लस यहाँ पे 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 9, 9 छक 54 बराबर 5 का स्क्वायर 25 गुना h। यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो h बराबर बच्चों देखो यहाँ पर 256 प्लस 54 क्या हो जाएगा, तो 6 प्लस 4 10 हाथ में 1 5 5 10 और 1 11 हाथ में 1 तो 2 और 1 3 बटे में यहाँ से बच्चों देखो 25 गुना क्या है तो 3। बच्चों देखो यहाँ से हम 5 से विभाजित करते हैं तो 5 छक 30 1 बच के 5 दूनी 10 यहाँ से 5 बचे 25। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 62 बटे में 5 दिया 15 15 से विभाजित करेंगे तो 15 चौके 60। यहाँ पे दशमलव लग जाएगा तो यहाँ शून्य लग जाएंगे तो 15 का 15 फिर यहाँ पर 5 बच जाएगा तो 15 तिया 45 फिर 5 आ जाएगा तो 15 तिया 45। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 4.1333 इसी प्रकार सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमें h का मान प्राप्त क्या हो गया, तो देखो 4.133 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लिखेंगे अतः बेलन की ऊंचाई बराबर है 4.13 सेंटीमीटर के। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को मुख्य उदाहरणों की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।